बाकी दो क्वेश्चंस किए थे, थर्ड और फोर्थ। बताओ हाँ कि नहीं। थर्ड देख लेते हैं। समलंब के आकार का एक खेत, उसका एरिया दिया गया है, एच दिया गया है। ये क्या है? एच है। और एक समांतर भुजा की लंबाई मतलब ए दी गई है, आपको एरिया दिया गया है, आपको क्या निकालना है? सी निकालना है। कर पाओगे ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कर पाओगे हाँ या नहीं? बताओ आप। आपको पता है ए प्लस सी इंटू एच बराबर होता है एरिया के। एरिया 480 दिया गया है। दोनों के बीच की दूरी यहां से ऐसे लिख लेती हूँ। ए मान लो जो भुजा हमें दी गई है, और दूसरी हो गई जो हमें निकालनी है। और इन दोनों को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों के बीच की दूरी भी दी गई है, और ये एरिया के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे? सभी बच्चे सॉल्व कर लोगे इसे? यस मैम। मैम 5 मिनट रुकियो। क्यों, क्या हुआ? मैम सॉल्व मैं करना बर्तन मांजिया हूँ। कर पाओगे इसे सॉल्व बेटा आप लोग? यस मैम कर रहे हैं। करो, चलो ठीक है, करके दिखाओ, फिर मुझे बताओ सी कितना आएगा यहाँ से। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये जो 15 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाकर भाग भाग दे दो। मैम हम्म। मैम एक बार बता दो कहाँ पे पढ़ा रहे हो मैम, हमने 2-3 दिन बाद ली है क्लास। बेटा लास्ट क्लास आपकी मंडे को ही हुई थी, और मंडे को जो मैंने होमवर्क दिया था ना, यस ये मैम। वही है। मैम हम तो मंडे को भी नहीं लिए हमने। यस मैम मैम हम भी नहीं थे मंडे को। बेटा फिर तो क्लास के बाद रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ओके मैम। 7-8 मिनट हो गए हैं। बट मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका एरिया हम उसकी जो दोनों समांतर भुजाएं होती हैं उन दोनों को जोड़ते हैं। समांतर भुजाएं जिसे हम ए और सी कह देते हैं, समांतर भुजाओं की लंबाई, उन दोनों के बीच की दूरी जिसे एच कह देते हैं, और उसका ये बराबर हो जाता है एरिया के। अब यहाँ पे हमने वही किया है। ओके मैम। इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना? अभी मैंने जितना लिखा है इतने इसे सॉल्व करके बताओ कि सी का मान कितना आएगा। यस मैम। मैम चलो बताओ, 480 को 15 से डिवाइड किया कितना आया? 92। 32। 32 आएगा। मैम कर लिया। अभी अभी से ये दो इधर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना? तो ये बराबर आ गया 64 के। तो 20 प्लस सी 52 बराबर आ मैम। गया 64 के, और यहाँ से सी कितना आ जाएगा? सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, 44। तो दूसरी भुजा कितनी आ गई? 44 मीटर आ गई। ठीक है। अच्छा, कर लिया। जो बच्चे मंडे वाली क्लास में नहीं थे वो क्लास के बाद रुक के समलंब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो चीज सीख लेना। वो मैं बता दूंगी। बट इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, कॉम्प्लेक्स शेप्स का एरिया कैसे निकाला जाता है। कॉम्प्लेक्स शेप क्या होती है? मान लो आपके पास कोई दो आकृतियां मिलकर अगर कोई एक नई आकृति बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको कौन सी दो दो यहाँ पर आपको कौन सी दो शेप नजर आ रही है? मैम आयत और त्रिभुज। आयत और त्रिभुज। सभी बच्चों को बताओ हाँ कि नहीं, जो बच्चे मंडे वाली क्लास में भी नहीं थे। यस मैम। आप यहाँ पर यस एक मैम। त्रिभुज और आयत देख पा रहे हो। तो अगर मैं त्रिभुज का एरिया निकाल लूं, जिसका फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, और अगर मैं आयत का क्षेत्रफल निकाल लूं जिसका यस मैम। फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और फिर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ के मेरे पास क्या आ जाएगा? कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं ऐसे करके जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। समझे बेटा बात को? मान लो इसका एरिया आपके पास 30 मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसका एरिया 40 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो आपके पास पूरी आकृति का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स शेप्स का एरिया निकाल सकते हैं। बाकी इसमें हमने सारा पुराना ही जोड़ा है, जितनी भी हम त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का क्षेत्रफल दोबारा हम। दो। दोबारा क्या समझाऊं बेटा? क्या समझ नहीं आया ये मैम बताओ। जो अभी क्वेश्चन करवाए थे ना वही स्क्रीन दिखा दो दोबारा। थोड़ी मिस्टेक हो गया हमारी में।
अच्छा, वो होमवर्क वाला क्वेश्चन था। यस मैम। क्या मिस्टेक हो गई आपकी? देखो जरा एक बार, जल्दी से देखो। हाँ, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए। जल्दी से देखो। क्या मैम? किसी बच्चे ने नोट करना तो कुछ बेटा कर लिया? यस मैम। ठीक है। अब जटिल कॉम्प्लेक्स शेप्स का एरिया कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया। कोई भी एक ऐसी आकृति जो दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी है, आप उनका अलग अलग करके एरिया निकालोगे। मैम मैम एक बार वो पिक्चर मैम दोबारा दिखाना। बेटा ये तो होमवर्क वाला था, होमवर्क डिस्कस मैम कर रही थी। 42 कैसे आया? आप 64 में से 20 को माइनस करोगे ना, माइनस होगा क्या मैम? ओके। क्योंकि 20 प्लस का है, दूसरी साइड ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा ना। इतना ही आना था ना, 44 ही आना था ना। यस मैम। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दूं। यस मैम। चलो, पोल सेक्शन में जाकर सब बच्चे अपना आंसर देंगे। मुझे ये बताओ कि क्लास में आकाश के नाम से कौन है? अटेंडेंस ले लेती हूँ। आकाश के नाम से कौन है? अनम्यूट करके बता दो भी, मैंने चैट को बंद किया हुआ है। आकाश के नाम से कौन है? हाँ, अनम्यूट करके अपना नाम बताओ, क्या नाम है? आकाश ही नाम है? सुशांत। बताओ। सुशांत नाम है। सुशांत कौन से स्कूल के हो? हम्म। सुशांत कौन से स्कूल के हो आप बेटा? जल्दी से बताओ। बाकी बच्चे इतने क्वेश्चन सॉल्व करो अपना अपना। इसी तरह से करना है। आप यहाँ पर 3 आकृतियां देखोगे, उन आकृतियों का अलग अलग से एरिया निकालना है और उन्हें जोड़ देना है। इतने सुशांत आप मुझे बताओ अनम्यूट करके कि आप कौन से स्कूल से हो? चलो, सब बच्चे करेंगे, आराम से करो क्वेश्चन को सॉल्व। देखते हो कितने बच्चों ने आंसर किया है। अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया है बस। ओके, कोई एक बच्चा सुमित दिखा रहा है शायद अपना क्वेश्चन। मैम 5 मिनट और। हाँ हाँ, मैं रुकी हुई हूँ आराम से, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है। सुमित ऐसे ही रखना अपना। मैं आंसर देख लूँ जरा। सुमित, 3 दूनी कितना होता है? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 6। आपने कितना लिखा है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बच्चों जो भी आए हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सुमित, मिस्टेक पता चली। नीरज, आपका फाइनल आंसर? ओके, वेरी गुड। आपका ठीक है नीरज। रिजल्ट भी दिखा रही हूँ मैं। रिजल्ट भी देखो वहां जाके। मैम थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ हाँ, रुकी हुई हूँ मैं, रुकी हुई हूँ। सिर्फ रिजल्ट दिखाया है मैंने, इसका मतलब। हाँ जी सुशांत, आपने बताया नहीं आप कौन से स्कूल से हो। स्कूल का नाम क्या है आपके?
हम्म, कोई और जानता है सुशांत कौन से स्कूल से है? मैम ये हमारा भैया है। आपका नाम क्या है? शंकर। शंकर शंकर। नहीं नहीं, असली नाम बताओ अपना। परवीन। कौन से स्कूल से हो? बेरली कला। आप जरा क्लास के बाद रुकना। मैम जाठना जाठना स्कूल का है ये बच्चा। मैम ये कौन, भैया सुशांत? झूठ बोल। मैम झूठ बोल नो रही है मैम, भैया। डेली खुद का ही है मैम, हमारी क्लास में ही है ये। मैम ये परवीन है। सुशांत की बात कर रही हूँ मैं, सुशांत कौन से स्कूल का है? मैम वो सुशांत नहीं दिशांत है। दिशांत, आकाश कुमार के नाम से जो है। मैम हम्म, किसने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है? मैंने मैम, नीरज ने। नीरज ने। और किसने किया है? मैम गौरव ने। नीरज और गौरव। तो इन दो बच्चों ने कैलकुलेशन ठीक की है, उनके अलावा और किसी ने कैलकुलेशन ठीक नहीं की है। आप रिजल्ट में भी देख सकते हो, सिर्फ इन दो बच्चों का ठीक है आंसर। अभी समझते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है सबकी। सब बच्चे बताएंगे कि कहाँ गड़बड़ हुई है। मैंने यहाँ पर अलग से पिक्चर बना ली है। रेड कलर से आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, तो मुझे ये बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया सभी बच्चे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6। गौरव और नीरज नहीं बताएंगे। 6। 6 सेंटीमीटर कैसे? मैम। क्योंकि यहाँ पर आधार हमें फॉर्मूले तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। आधार आपके पास 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। किसी एक बच्चे ने 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था, जिसको मैंने बोला था मिस्टेक समझ में आई, किसको बोला था? मैम सुमित को। हाँ सुमित बेटा, पता चला कहाँ मिस्टेक आ रही थी। चलो, अब उसके बाद इसका इसका एरिया आपने निकाल लिया। ब्लू वाली शेप का एरिया निकालो। आयत है जो कि एक, अब आयत का एरिया हमें पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यहाँ पे लंबाई कितनी होगी? लंबाई कितनी लोगे ये बताओ? मैम 3 सेंटीमीटर। 3 6 लेंगे? सेंटीमीटर। 6। 6 लेंगे? इस आयत को देखो अब, खाली खाली इस आयत को देखना है। इस आयत में यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर है, फिर से 3 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। है ना? 6 और ये सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये चीज तो एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, आप सबको देख के पता चल रहा होगा। 3 + 3 6, यहाँ से 4 + 2 6, दोनों तरफ से 6 6 सेंटीमीटर लंबाई है, 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। तो एरिया कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ग्रीन वाली शेप कौन सी है? स्क्वायर। एक स्क्वायर है, एक वर्ग है ना? ग्रीन वाली एक वर्ग है, और वर्ग का एरिया कैसे निकालते हैं? भुजा का स्क्वायर। यस तो मैम। जिसे हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन चारों तीनों को जरा जोड़ दो। कुल एरिया निकालना है ना, मैं कुल क्षेत्रफल। इन तीनों को जोड़ दो और बताओ सब बच्चे कितना आंसर आया? मैम 16 सेंटीमीटर। 16 40 कैसे आएगा बेटा? 40 40 सेंटीमीटर मैम। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। था ना आसान क्वेश्चन? फिर कहाँ गड़बड़ 40 करी? सेंटीमीटर मैम। गड़बड़ कहाँ करी? मैम आयत वाले में। आयत वाले में। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको आता भी होता है, फिर भी आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हो। तो आगे से तो रिपीट नहीं होगी ये मिस्टेक। नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्लियर है सबको? सभी बच्चों को समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आज के लिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यस मैम। सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, सब बच्चे मुझे एक एक एग्जाम्पल दे दो सर्वांगसम आकृतियों का। कौन कौन एग्जाम्पल दे सकता है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगी। पहले आप लोग बताओगे, लेकिन आप लोगों को याद है या नहीं? कोई भी एग्जाम्पल दे दो सर्वांगसम आकृति का।
कोई दो आकृतियां जो सर्वांग सम हो। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि किस उससे सर्वांग सम होती है वो, मुझे ये बताओ, दिखाओ किसे आंसर दिखाना था बेटा। वर्ग सारे, अगर एक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 4 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं कहूंगी कि वो सर्वांगसम है? हाँ बेटा ठीक है आपका। बुक कौन सी बुक? आपकी 9th क्लास की बुक और मैथ्स की 10th क्लास की बुक सर्वांगसम है? यस मैम। 9th की मैथ्स की बुक और 10th की मैथ्स की बुक सर्वांगसम होंगी? यस मैम। क्यों? मैम त्रिभुज। मैम त्रिभुज? मैम हमारे भाई की बुक हमारे बुक की बराबर ही है। अच्छा, एक, अब आयत बोल रहे हो आप लोग, ये बना दिया मैंने एक आयत और ये बना दिया मैंने दूसरा आयत, दोनों सर्वांगसम है? नो मैम ये तो समरूप है। मैम त्रिभुज। चलो त्रिभुज का अगर आप एग्जांपल ले रहे हो, ये एक त्रिभुज बना दिया, ये दूसरा त्रिभुज बना दिया, दोनों सर्वांगसम है? यस मैम। सर्वांगसम है दोनों? नो मैम। सोचो, कुछ और सोचो। वृत्त की बात कर रहे हैं, ये एक No. वृत्त बना दिया, ये दूसरा वृत्त बना दिया, दोनों सर्वांगसम है? नो मैम। एक ही सेट की जो कुर्सियां आएंगी वो सर्वांगसम होंगी, यस मैम। मैम है बैट। ना? बैट, बैट कैसे कह सकते हो? मैम चेयर को तो मैं इसलिए मान रही हूँ क्योंकि चेयर भी बैडमिंटन। दूसरे सेट में आती है, 2 की जोड़ी हो गई, 6 की जोड़ी हो गई, मैम है ना? बैडमिंटन। बैडमिंटन, यस, बैडमिंटन के रैकेट्स। और और सोचो कोई एग्जांपल। मैम आईफोन। बॉल, बॉल को आप कैसे कह सकते हो सर्वांगसम में? एक बॉल अलग शेप की है, एक बॉल अलग शेप की है, 10 मतलब रुपए एक छोटी हो सकती है, बड़ी। पेन। वो पेन जो सेम कंपनी के हैं, सेम मॉडल के हैं, फोन जो सेम मॉडल वाले हैं, है ना? मैम अब जैसे आप रेडमी, आप ये नहीं कह सकते कि रेडमी के फोन सर्वांगसम होते हैं। रेडमी का कोई एक मॉडल है, जैसे रेडमी 6 के जो जितने भी फोन होंगे वो सारे सर्वांगसम होंगे। मैम एक ही प्रकार की ऐसी सभी वस्तुएं जिनका मतलब कि जो पूरी तरह से बराबर हो वो सर्वांगसम हाँ, कहलाती है। सबसे सबसे इजी एग्जांपल है याद रखने का, हमारे हाथ। यस हमारे हाथ एक दूसरे के Yes, ma'am. सर्वांगसम है ना? और हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर हम अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के पीछे रखें तो पहला आगे वाला हाथ दूसरे हाथ को पूरी तरह से छुपा देता है और पूरी तरह से कवर कर लेता है, और ये बिल्कुल दिखने आकार में, आकृति में पूरी तरह से एक जैसे हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। तो कोई दो वस्तुओं का आकार और आकृति अगर समान है तो वो सर्वांगसम कहलाती है। याद आ गया? यस मैम। मैम ईट भी हो सकती है। यस मैम। ईट, यस, ईट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना? मैम आप यहाँ पर इरेजर, यस, जो सेम कंपनी की इरेजर आती है, ऐसे नहीं कि आप किसी और वस्तु को पूरी तरह ढकने से डाइस हो सकता हाँ, है। बहुत सारे। मैम डोर। क्या? ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स भी डिपेंड करता है ना, सेम अगर आप ले रहे हो। मैम डाइस हो सकता है। है ज्योमेट्री बॉक्स, बड़ी भी आती है। बड़ी भी आ रही है तो डिपेंड करता है ना कि अगर आप सेम ले रहे हो, मान लो आप दो फ्रेंड साथ में गए, आपने दोनों ने सेम ज्योमेट्री बॉक्स ली, तो वो दोनों सर्वांगसम होंगी, है ना? आप अपने स्कूल के लिए जब साल स्टार्ट होने से पहले नोटबुक खरीदते हो तो सारी नोटबुक्स एक साथ खरीदते हो ना? मान लो 6 का सेट खरीदते हो, 12 का सेट खरीदते हो, तो वो सारी सेम होती है, उनकी मोटाई सेम होती है, तो वो सर्वांगसम कहलाएंगी, है ना? द्विपहिया। क्या बोल रहे हो? हम द्विपहिया। द्विपहिया क्या होता है? साइकिल। साइकिल भी अलग अलग मॉडल्स की नहीं आती, अलग अलग शेप की भी आती है ना? कोई गियर वाली, कोई गियर वाली। मैम साइकिल उसमें होती भी है। मैम डोर। बात करें, में साइकिल को द्विपहिया कहते हैं। अच्छा, हाँ वो तो मैं समझ गई थी, मुझे लगा आप किसी और चीज की बात कर रहे हो। साइकिल के टायर मैम मैम। गेट। यस, गेट जो वो होते हैं ना, जैसे जो एक दरवाजे में अगर 2 गेट है तो ये Yes. दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मुझे बताओ, जो चेयर है मुझे तो दिखने में एक सी लग रही है, तो ये दोनों सर्वांगसम क्यों नहीं है? मुझे तो दिखने में एक सी लग रही है बिल्कुल। साइज अलग, एक छोटी एक बड़ी है। छोटी बड़ी है। एक छोटी है, इनका इनका इनकी आकृति सेम है पर इनका आकार एक सा नहीं है, Yes, ma'am. है ना? इनका साइज एक सा नहीं है। यस, तो साइज भी एक सा होना चाहिए। समझ में आ गया फिर क्या होता है सर्वांग समता? Yes, ma'am. अब देखो, सर्वांगसम के केस में हमने ये पहले भी पढ़ा था
तो जो सर्वांग आकृतियां होंगी उनका एरिया भी बराबर होगा। तो ये तो कॉमन सी बात है, कुछ भी रटने वाली या याद करने वाली चीज ही नहीं है। जो आकृति दिखने में, जिसका साइज भी सेम है, दिखने में भी बिल्कुल सेम है, तो वो क्षेत्रफल क्या होता है, कोई एक चीज किसी एक कागज पे, किसी एक प्लेन पे जितना स्थान ग्रहण कर रही है उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो अब अगर कोई दो चीजें हैं जो दिखने में बिल्कुल एक सी हैं, जिनका साइज एकदम एक सा है, तो वो क्या, उनका क्षेत्रफल, उनका एरिया भी बराबर होगा। मान लो एक हाथ है, दूसरा हाथ है। अब ये हाथ किसी एक, मान लो ये एक प्लेन है ना, एक प्लेन के ऊपर ये हाथ जितना स्थान ग्रहण करेगा उतना ही मेरा दूसरा वाला हाथ उतनी जगह घेरेगा। क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम है तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, बताओ क्या ये दोनों सर्वांगसम है? यस मैम। दोनों मैम। सर्वांगसम है ना? यस मैम। बस चलो इनका एरिया निकाल के देखो, इनका एरिया निकाल के देखो। जल्दी से इनका Yes, एरिया ma'am. निकाल के बताओ कितना होगा। यस मैम। यस मैम। एरिया बताओ कितना होगा। यस मैम क्या कर रहे हो? 12 12 12 क्या? दोनों का ही 12 आ रहा है बेटा? 12 चार्ट में लिखो, चार्ट में लिखो, चार्ट में। मैम ये देखो मैम, चैट बॉक्स में बातें चल रही है। हाँ, क्या बात करनी है अंकुश से? पहले ही बोल रही हूँ मैं, जो आपस में बातें करेगा उसे मैं निकाल दूंगी क्लास से। बेटा 22 कैसे आ गया आपका? हाँ, जिन्होंने 12 लिखा है उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, 22 तो आ ही नहीं सकता। देखो ना, आधार ऊंचाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर भी आधार ये है, ऊंचाई ये है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आया ना? तो क्योंकि दोनों सर्वांगसम है तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। चलो अब जरा एक और चीज मैं आपसे पूछती हूँ। इसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मैं यहाँ पर एक आयत बना देती हूँ, इसका एरिया निकालो कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ कितना आएगा। चैट बॉक्स में लिखेंगे और कोई भी अनम्यूट करके नहीं बताएगा। इसका भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये त्रिभुज और ये आयत दोनों सर्वांगसम है? क्या मैं, क्योंकि इनके तो एरिया बराबर आ रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों सर्वांगसम है? नो मैम। नहीं No, कह ma'am. सकती? इनके No, एरिया ma'am. तो बराबर आ रहे हैं, तो नहीं कह सकती No, मतलब ma'am. मैं। हाँ, तो जरूरी मैम नहीं इनका है बात सेम नहीं है। क्या? मैम साइज हाँ, डिफरेंट तो है। अगर दो चीजें सर्वांगसम है, वो चाहे आयत हो, वर्ग हो, कोई भी दो आकृतियां अगर सर्वांगसम है तो 100% उनका एरिया बराबर होगा। पर अगर किन्हीं दो आकृतियों का एरिया बराबर है तो जरूरी नहीं है वो दोनों सर्वांगसम हो, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो। ये देखो, आपके पास दो आकृतियां हैं, है ना, दोनों का एरिया 12-12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगी। इसमें कुछ भी रटने की चीज नहीं है, रटने वाली चीज तो नहीं है ना, समझ आया? दो Yes, सर्वांगसम है, yes, एरिया yes. बराबर होगा। अगर एरिया बराबर है तो जरूरी नहीं है वो सर्वांगसम होंगी, है ना? अच्छा, मैम अब सर्वांगसम का निशान ये नहीं होता। क्या बोल रहे हो? मैम सर्वांगसम का निशान ये नहीं होता। ये सर्वांगसम नहीं है, ये बना, हाँ मैम, उल्टा एस होता है। ये सर्वांगसम नहीं है। यस मैम, ये सर्वांगसम नहीं है। अच्छा, अभी इन दोनों के बारे में बताओ। इन दो का, आपको दो त्रिभुज है, दोनों का एरिया भी बराबर है, तो क्या ये दोनों सर्वांगसम है? देखकर बताओ जरा। नो मैम। क्यों बराबर No, नहीं? ma'am. मैम इनका क्यों आकार सर्वांगसम नहीं है? नो मैम। और आधार बराबर नहीं है। ईशान। आकार बराबर नहीं है मैम। तो हो सकता है ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर आ जाए, ये ऊंचाई हम यहाँ से ले लेंगे। आप वो क्यों देख रहे हो? देखो, इसमें थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है,
हमें पता है पाइथागोरस लगाने से ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना। तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब फिर से हम मैम ये पाइथागोरस, गाने बजा रहे मैम ये गाने बजा रहे जतीन नाम का। है ना, तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर आएगी। तो हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज में कोई भी भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी नहीं है। तो भुजाएं तो बराबर होनी सबसे पहली चीज है ना, कि भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी सर्वांग सम होते हैं। भुजाएं कोण यहाँ पर हमारे पास नहीं है दिए हुए, भुजाएं तो बराबर, अगर मतलब भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं है। और देखने से भी ये बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कि ये सर्वांग सम है, पर इनके एरिया बराबर है। तो हम यहाँ से क्या चीज निकालेंगे कि अगर एरिया बराबर भी है तो जरूरी नहीं है कि दो आकृतियां सर्वांग सम हो। समझ गए बात को? फिर एक क्वेश्चन पूछ लूं। यस मैम। यस मैम। जतिन, अब अगर क्लास में गाने चले ना या माइक ओपन हुआ तो देख लेना, फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी इसके बाद, और कंप्लेन जाएगी वो अलग। चलो, यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसका एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो त्रिभुज पीक्यूआर का आपको एरिया निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैम आंसर दिखा दो। अभी कुछ बच्चों को आंसर तो करने दो बेटा। अभी तो 10 बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है, 9 बच्चों ने आंसर किया है, जबकि इतना आसान क्वेश्चन है ये। मैम आंसर दिखा दूंगा। अभी आंसर तो करने दो कुछ बच्चों को। चलो, 30 सेकंड्स का टाइम और है इस क्वेश्चन को करने के लिए। वेरी गुड नीरज। क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। आंसर कितने बच्चों का आया है? अब तक 19 बच्चों का आंसर आया है। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में? मैम 40 नहीं है 37 है। ओके, राकेश के नाम से कौन है? राकेश। राकेश बेटा, आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? रीजन बताओ। मैम हमारा ठीक है। हाँ ठीक समांतर है। है हाँ, मैम, दोनों त्रिभुज समांतर है। दोनों त्रिभुज समांतर है। समांतर हैं। तो सर्वांग सम होता है। सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होते हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा होता है। हम्म, आपका ठीक है बेटा। अमित के नाम से कौन है? आपका नाम छुप रहा है। सुमन। सुमन बेटा आपका ठीक है। मैम सुन लो। चलो, अभी भी मैं देख रही हूँ बस 28 बच्चों ने आंसर किया, तो बाकी बच्चे इसका मतलब क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ जी बेटा, ये दोनों सर्वांगसम है। तो जो हमने क्या पढ़ा है अभी अभी, मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊं, दोबारा से बताऊं, मैम पर दोबारा ये से? नो मैम मैम। नो मैम। ये क्वेश्चन ही बता दो। एक मिनट, ये चलो इस क्वेश्चन से ही बता देती हूँ मैं। देखो, जो सर्वांगसम आकृतियां होती है उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। अब आपको देखना है, आपके पास 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं, 2 त्रिभुज दिए गए हैं, आपको देखना है ये सर्वांगसम है या नहीं है।
तो जिन बच्चों को लगता है कि ये सर्वांगसम है, उन्हें कैसे पता चला कि ये सर्वांगसम है? मैम कैसे एसी, पता चला? मैम एसी कौन से बराबर। वाले? हाँ, मैम ए वेरी बी सी गुड। को पूरा क्योंकि करेंगे तो भी बाईस यस, आएगा, क्योंकि और हम यहाँ उसका देख फलन सकते हैं 24 आएगा। AC बराबर है PQ। आप कैसे मैम लिखोगे? आप लिखोगे त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज PQR में हमारे पास क्या है? AC बराबर है PQ के, कोण C बराबर है कोण Q के, और BC बराबर है QR के। तो हमारे पास एक भुजा, एक कोण और एक भुजा बराबर आ गए। तो कौन सा वाला गुणधर्म हुआ? SAS नियम। SAS नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACB सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस मैम। साइड एंगल, यस साइड से भुजा, कोण भुजा से हम क्या लिखेंगे? SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। मैंने ACB क्यों लिखा, ABC क्यों नहीं लिखा? ये बात सबको पता है ना? यस मैम। मैं, है ना, हम ये पहले पढ़ के आ चुके हैं। जो भुजा जिसके बराबर होती है उसी हिसाब से, उसी ऑर्डर में हम लिखते हैं। अब ये तो आपको पता मैम चल गया दोनों सर्वांगसम है। तो बेटा जिसने ये मिस्टेक करी थी ना, अगर सर्वांगसम होते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बस एरिया बराबर आ जाता है। तो जो, अगर ये दोनों सर्वांगसम है, जो इसका एरिया है वही दूसरे का एरिया होगा। तो कौन सा सेंटीमीटर ऑप्शन करेक्ट है? बी। बी। बी करेक्ट होगा। नोट करा सबने ये आंसर? बी। यस यस मैम। मैम। ठीक है। ये यस लिखने के मैम। बाद आप ऐसा आगे लिख सर। सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के। और हमें क्वेश्चन में पहले से 22 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो दूसरे वाले का भी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका मैम अभी करेक्ट है। अब एक और क्वेश्चन करोगे? यस मैम। मैम रुको। अच्छा, रुक गई, कर लो नोट। करो नोट आराम से। कर रहे हैं कर लिया। मैम, कर कर लिया मैम, कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन दे दूं? यस यस मैम। मैम। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है और फिर करना है। क्वेश्चन नंबर 29। पोल में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। नो मत देखा मैडम, जुकाम हो गया है। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है, दोनों के दोनों सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो इसका मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल भी वही होगा, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। अब आपको सिर्फ एक त्रिभुज पर फोकस करना है, PQR पे, जिसका एरिया भी आपको पता है, जिसकी ऊंचाई भी आपको पता है, बस आधार निकालना है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता है, आंसर भी मैं दिखा रही हूँ। वेरी गुड। अमित कुमार के नाम से कौन है? मैम सुमन। सुमन बेटा आपका बिल्कुल ठीक है। और कैमरा बंद कर लो, अब कैमरा बंद कर लो। और किसने किया है? चलो प्रवीण तुम मैम दिखाओ आंसर। मैंने। दिखाओ दिखाओ, बैक कैमरा करके आंसर दिखाओ। चलो बैक कैमरा करके आंसर दिखाओ अगर तुमने क्वेश्चन किया है तो। मैं हमें बैक कैमरा करना नहीं आता। किया है क्वेश्चन सॉल्व? हम्म,
चलो बताओ प्रवीण, तुम ही बताओगे कितना आंसर आया इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नीरज अभी बंद कर लो बैक कैमरा आपका, ठीक है बंद करो बैक कैमरा। चलो प्रवीण बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नो। नहीं पता है ना। 9। गौरव ठीक है, यूनिट्स लिखो। हाँ नीरज आपका भी ठीक था। सिर्फ 20 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से ज्यादातर का गलत है। क्यों, ऐसा क्यों। मैम 8 आएगा, 8। बताओ कैसे आया, कैसे आया 8 जरा बताओ। यस मैम, मैम 8 आएगा। तो इतने 8 सारे है। बच्चों ने ऑप्शन बी को क्यों चुना है, मुझे ये बताओ, किस किस ने चुना। मैम गलत। 7 आएगा मैम। मैम हमारा भी वैसे हो गया। चलो इसे सॉल्व करते कौन है हैं, तो? अब देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। 7 आएगा कि 8 आएगा। यहाँ पर आपको मैम दो ये ट्राइंगल दिए गए हैं, अब जरा साथ साथ ना समझते चलो, म्यूट पे रख के अपने आप को। ठीक है, आपको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों सर्वांग सम है। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया भी बराबर होंगे, ये बात सभी को पता है ना, दोनों के Yes, एरिया भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आ गया, 28 आ गया, क्योंकि एबीसी का भी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू आधार। आधार क्या है यहाँ पे, या तो आधार ही लिख लो आप, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है पी क्यू आर में, 7 है ना। तो अब यहाँ से आधार, आधार इजिकल टू 28 × 2/7। हाँ सात सौ 2 इधर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ आकर गुणा में हो जाएगा, 7 इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ आकर बटा में हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई। Yes, ma'am. सभी बच्चों को चैट बॉक्स में वाई लिखो अगर समझ में आई ये बात तो। एंड फॉर 20। हाँ अब हम 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो देखो सीधी सी बात है, आधार कितना आ गया, कितना आसान क्वेश्चन था। सबने मिस्टेक कहाँ करी है मुझे वो समझ नहीं आ रहा, आपने 7 कैसे चुना मुझे वो समझ नहीं आया। समझ आया सबको, यस Yes, मैम। ma'am. यस नोट कर लिया। यस मैम, नोट कर लिया। मैम कर रहे हैं। करो करो आराम से नोट करो। कर लिया। जतिन कर लो नोट। कर लिया मैम। क्वेश्चंस को तो आप मेरे साथ साथ नोटबुक पर सॉल्व किया करो, स्क्रीनशॉट्स पर डिपेंड मत रहो ज्यादा। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा है जो आप नोट नहीं कर सकते, डेफिनेशन है या कुछ है, उनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और बाद में नोट कर लो। दीपिका बिल्कुल ठीक है, बट स्क्रीनशॉट पर डिपेंड मत रहो। जब आप स्कूल जाते थे स्क्रीनशॉट्स लेते थे क्या, नहीं लेते थे ना, टीचर बोर्ड पे लिख रही होती थी और आप लोग साथ साथ नोट कर रहे होते थे, तो वही आदत को कंटिन्यू रखो। आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। चलो हमने पिछली क्लासेस में 2D और 3D शेप्स के बारे में पढ़ा था, है ना। 2D और 3D शेप्स के बारे में पढ़ा था। तो 3D शेप्स एक बार मैं याद भी दिला देती हूँ। ऐसी शेप्स होती हैं, ऐसी आकृतियां होती हैं जिनके 3 डायमेंशन होते हैं, 3 विमाएं होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे अब तक हम जितने भी आकृतियों के बारे में पढ़ते आए हैं उनमें या तो लंबाई चौड़ाई होती थी, लंबाई ऊंचाई होती थी, ये सारी चीजें होती थी, है ना। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो 3D आकृति क्या होंगी, जिनमें आपके पास 3 चीजें होंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे घनाभ हो गया, यस,
घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं 3D शेप्स के, त्रिविमीय आकृतियों के। अब आप अपने आसपास एग्जांपल्स देखो और मुझे बताओ कि आप कौन कौन सी 3D शेप्स देख सकते हो। बेलन। देखो एक सिंपल सी चीज भी मैं क्या बता बताना देती हूँ। है? 2D आकृतियों क्या को क्या बताना करते है? थे आप लोग? 2D आकृतियों को आप लोग आसानी से अपने नोटबुक पर बना सकते हो, मैम ड्रॉ कर सकते हो। घनाभ और घन और बेलन। वो नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आसपास रियल की चीजें देखो, मैम रियल की क्यूब, चीजें देखो। डाइस। मैं अनम्यूट करके, मैम दीवार। एक तो जो अनम्यूट कर रहा है मैं क्लास से निकाल दूंगी, चैट बॉक्स में लिखो। जब मैं चैट में सबके एग्जांपल्स पढ़ूंगी, पहले मैं जो बोल रही हूँ मुझे बोलने दो। 2D शेप्स में आपने बस सिंपल सी चीज याद रखनी है। 2D आकृतियों में क्या होता था, आप उन्हें आसानी से नोटबुक पर बना सकते हो, जैसे आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, सर्कल हो गया। पर 3D आकृतियों को आप आसानी से नहीं बना सकते, मतलब आप नोटबुक पर ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आप 3-4 आकृतियां देख रहे हो, चारों की चारों का बस आपने फ्रंट बनाया है, सामने से बनाया है। जबकि इसकी मतलब इनका एक बैक साइड भी होता है प्रॉपर। आपको नहीं, ऐसी असल में नहीं होती है जैसी यहाँ पर बनी हुई है ना। हाँ चलो एग्जांपल्स देखते हैं। दीवार हो गई, कमरा हो गया, आपका मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, घर हो गया, बुक हो गई, मोबाइल, वेरी गुड। ईंट, यस ईंट क्यूबॉइड की शेप की, घनाभ की शेप की, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रहे हैं, सभी के एग्जांपल्स यहाँ पर कवर भी हो गए हैं। जैसे कि एक फुटबॉल है, एक रूबिक्स क्यूब है, एक किताब है, बकेट है, ग्लास हो गया, आपकी वाटर बॉटल, बर्थडे कैप, ये सारे 3D के एग्जांपल्स हैं। पाइप हो गया, यस, है ना। तो जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अब देखती हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं, कितने बच्चों का ध्यान है क्लास में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना और जल्दी मत करना। मैम आंसर दिखा देना। पहले सबको आंसर दिखा दे। करने तो दो आंसर। 3 भुजाओं के बारे में नहीं पूछा गया है, 3D शेप्स के बारे में पूछा है। 3 डायमेंशन जिसके होते हैं, त्रिविमीय आकृतियां कौन सी होती हैं, उनके बारे में पूछा गया है। मैम एक जो सबसे पहले आपने जो स्क्रीन दिखाई थी वो दिखाना। सबसे पहले कौन सी बेटा? मैम आंसर दिखा दो। दीपिका सबसे पहली किस चीज की? ना मैं नहीं दिखाती हूँ फिर। हम्म, चलो ओ, तो सभी इसका सही आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो कुछ बच्चों ने त्रिभुज लिया है। त्रिभुज 3D आकृति नहीं है, क्योंकि आप इसमें हमेशा क्या लेते हो, आधार लेते हो, ऊंचाई लेते हो। एक आधार लोगे और एक ऊंचाई लोगे, है ना। इसकी 2 ही डायमेंशन होंगे, आधार और ऊंचाई। आधार गुना में उच्च। समझे 3D शेप्स क्या होती है? डी होगा, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। और केवल यही एक ऐसी शेप है जिसको आप नोटबुक पर आसानी से नहीं बना सकते। बाकी तीनों शेप्स को ये एग्जाम्पल में भी दिखाया था। और ये क्वेश्चन हम इससे पहले 3 बार भी कर चुके हैं। जब हमने 2D शेप्स के बारे में पढ़ा था तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन किया था, है ना। मैम आगे यस मैम। बढ़ते हैं। मैम ये बेटा क्वेश्चन आपको जो स्लाइड देखनी है वो क्लास के बाद बता देना आप, मैं नोट करवा दूंगी, ठीक है। चलो अभी 8 नहीं बजे, अभी पूरे 10 मिनट है क्लास खत्म करने में। अगर जतिन इस तरह के आपने मैसेजेस करने होते हैं तो क्लास में मत आया करो, ठीक है। क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन से मैं आपको समझाती हूँ। घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय बंद आकृति है, एक ऐसी 3D शेप है जिसके, गौरव आपने एक 3D शेप बना भी ली है, बट क्या आप प्रॉपर वैसी बना सकते हो जैसी आपको वो रियल में नजर आ रही है? आप उसका बैक साइड बना पा रहे हो? आप उसकी ऊंचाई को छूकर देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो ना। चलो इस पे डिबेट क्लास के बाद में करेंगे। हाँ, तो उसकी जो गहराई है, ऊंचाई है, उसको आप छूकर वैसे नहीं देख पा रहे।
कहने को आप बिल्कुल रियल, वो तो एक से एक चीज आप कुछ भी बना सकते हैं तो बिल्कुल रियल लगेगी, बट वो वैसी होगी नहीं ना। ठीक है, तो घनाभ क्या होती है, घनाभ पे आते हैं, क्यूबॉइड पर आते हैं। घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। अब जैसे आप अपने आसपास कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं ये एक बॉटल ले लेती हूँ। मैं नजर आ रही हूँ सबको? Yes, अब अपने ma'am. अपने आसपास ना कोई एक ऐसी चीज ले लो क्यूबॉइड की शेप की, जैसे आपकी बुक हो गई, आपका फोन हो गया, आपकी नोटबुक हो गई, या चार्जर का जो अडेप्टर होता है, कोई भी एक ऐसे एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, अब उसमें आप काउंट करो, आप कितने आयत गिन सकते हो, कितने रेक्टेंगल गिन सकते हो। छह। और कोई? जैसे ये मैम मैंने 6। लिया, ये मैंने एक पावर बैंक ले बुक लिया, में 6। इसमें मैं काउंट करूंगी 1 2 3, टोटल कितने? 6 आयत गिन सकते हो आप। 6। Ma'am, तो जो 6 आयताकार फलक से मिलकर बना होता है, फलक क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। जो ये ब्लू कलर हुआ है, जो आपने अभी अभी 6 आयत गिने, उन्हें आप क्या कहेंगे? इंग्लिश में आप फेसेस कहेंगे, हिंदी में आप उसे फलक कहेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ? किसी भी घनाभ का फलक हुआ। अब इसके बाद आप मुझे ये किनारे देख पा रहे हो? आपके पास जो भी एग्जाम्पल है उसमें किनारे देख पा रहे हो? Yes, ma'am. आपकी बुक हो गई या जो भी चीज हो गई, जरा देखो कितने किनारे हैं टोटल, काउंट करो। सभी बच्चे गिनेंगे, आपके पास जो भी एग्जाम्पल है, 6 किनारे हैं। 16 16 16 मैम 16 Ma'am, सही से गिनो, मजाक नहीं करो, सही से गिनो। अनम्यूट तो करना ही 8 नहीं है, मैं मैम। सबके माइक बंद कर दूंगी, सबके माइक बंद कर दूंगी। ध्यान से गिनो। जैसे अगर मैं, कुछ बच्चे 8 बोल रहे हैं, कुछ 16 बोल रहे हैं, जो भी आपके पास एग्जाम्पल है उसको गिनना है। सही है। ma'am, किनारे. मैंने एक ही लकड़ी का ये ले लिया, अगर आप देखोगे 1 2 3 4, तो ये पूरी तरह से क्यूबॉइड वाला शेप नहीं है। आप अपने फोन में गिनो, 8 है या 12 है, डिसाइड करो। 12। 12 है, सही से गिनो, सभी बच्चों के 12 आने चाहिए। किनारे आपको समझ में तभी आएगा। 12। 12 है ना? 12 है। इनको आप अगर सबको किनारों को गिनोगे तो ये टोटल 12 किनारे हैं। तो जो मैंने अभी रेड कलर से चीज बनाई है, इसे आप क्या कहोगे? एक क्यूबॉइड के, एक घनाभ के क्या कहेंगे? किनारे कहेंगे। किनारे जो रेड कलर से बना हुआ है वो किनारे हैं, और इंग्लिश में उन्हें एजेस कहेंगे। ठीक है, अब मैं एक और चीज बना रही हूँ यहाँ पर। ग्रीन कलर से, जहां पर 3 किनारे आपस में मिल रहे हैं, बिल्कुल 3 किनारे। कितने आप क्या ये काउंट करो कितने हैं आप अपने, आपके पास जो भी है, आपके पास बुक है या जो भी चीज है। 8. ठीक है, पहले तो म्यूट करो सब अपने आप को। 8, ma'am. अगर म्यूट पे नहीं रखा तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी। एक बच्चे की फिर पनिशमेंट सबको मिलेगी, तो सभी म्यूट पे रखो अपने आप को। तो टोटल कितने हैं? 8 हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। तो सभी ने जो भी एग्जाम्पल लिया था, बुक ली थी, अगर आपने बुक देखा है तो आप क्या गिन रहे हो? बुक में 8 शीर्ष हैं, है ना? और 12 किनारे देख पा रहे हो? टच करके देखो किनारे क्या होते हैं, फलक क्या है, शीर्ष क्या है, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रवीण, तुम क्लास के बाद क्लास में रुकोगे, क्लास से जाओगे नहीं। समझ में आ गया सबको? किनारे क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं? यस मैम। क्वेश्चन पूछ लूं एक? Yes, ma'am. यस मैम। बहुत ही आसान सा सवाल है, करके दिखाना ये। चलो, एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? अब देखते हो कितने बच्चों को याद है शीर्ष क्या होता है।
जल्दी से गिनो और बताओ शीर्ष क्या होता है, गिनो यहाँ पर। आठ बच्चों ने आंसर किया है और सभी का बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। मैम आंसर दिखा देना। आंसर भी दिखाऊंगी, वेरी गुड राकेश। नो मत देखा मैडम, जुकाम हो रहा है। प्रवीण किसके स्कूल से है, कोई बता सकता है? मैम आंसर यस मैम। मैम किसके स्कूल से है, किसी का स्कूलमेट है? मैम यस मैम। आपको पता है कौन से स्कूल से है? यस मैम। कौन से स्कूल से है? मैम जटसान स्कूल। आपका क्लासमेट है? यस मैम। आप क्लास के बाद अपने स्कूल का नाम लिख के जाना, ओके मैम। इसके तो कंप्लेन मैं भिजवाऊंगी। तो सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं, आप पोल सेक्शन में भी देख सकते हो, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है, वेरी गुड। तो शीर्ष क्या होते हैं, ये है शीर्ष। टोटल कितने हैं, 8 हैं। जहां पर किनारे आपस में मिल रहे हैं इन्हें हम किसी भी घनाभ का शीर्ष कहेंगे, है ना? यस एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। यस मैम। चलो, दिए गए घनाभ में हरे रंग से क्या दर्शाया गया है? अब उसके बाद जब भी चैट बॉक्स खुलेगा तो आप मुझे बताओगे ग्रीन कलर से क्या है, ऑरेंज कलर से क्या है, और रेड कलर से दिखा देती हूँ मैं एक चीज और। मैम आंसर दिखा देना। आंसर भी दिखाएंगे बेटा, इतनी जल्दी क्यों करते हो आप, अभी इतनी जल्दी तो कोई आंसर भी नहीं करता है। मतलब आपने ऐसे लिखना है, एक ही मैसेज में टाइप करना है, और कि ग्रीन कलर से मान लो किनारे हैं, शीर्ष है, फलक है, वो उसके सामने लिखना है। ऑरेंज कलर से फलक है, किनारा है या शीर्ष है, वो उसके सामने लिखना है। चलो मैम चैट बॉक्स खोलना। कौन सा वाला कलर है? क्या बोल रहे हो? नजर नहीं मैम आ चैट बॉक्स। रहा है। कलर नजर नहीं आ रहा है आपको? मैम चैट बॉक्स खोलना। एक मिनट एक मिनट, आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? मैम नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। अब सब बच्चे चैट में जो मैंने पूछा है ना उसका आंसर लिखो, सही है गलत वाला। कोई भी ऑप्शन लिखोगे तो मैं चैट बंद ही रखूंगी। जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दो चैट बॉक्स में। वेरी गुड सुमन, सुमन ने दिखा दिया है। जो बच्चे ऑप्शंस लिख रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है ना नहीं क्या मैम। क्वेश्चन में? हाँ सुमन आपका बेटा ठीक है। मैम चैट बॉक्स बंद क्यों कर रही हो? क्योंकि आप लोग ऑप्शंस लिख रहे हैं, अगर ऑप्शंस लिखोगे तो मैं बंद ही रखूंगी। मैम क्योंकि मैं हम तो ऑप्शन नहीं लिख रहे। चलो ठीक है, करो। मैम आंसर दिखा दो। आंसर्स मैंने नहीं दिखाए क्या? लो, आंसर्स भी दिखा दिए, देख लो, इतना आसान क्वेश्चन था और कितने बच्चों ने गलत किया ये। रुद्र शर्मा के नाम से कौन है बेटा आपने? ग्रीन कलर से फलक है बेटा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपको अभी भी। ग्रीन कलर से किनारे हैं, रेड कलर से शीर्ष है, ऑरेंज कलर से फलक है। देखो गौरव ने, जतिन ने कितने अच्छे से लिखा है। यस, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। ग्रीन कलर से जो है ना वो किनारे हैं, उन्हें हम एजेस कहते हैं। जो ऑरेंज कलर से है उसे हम फलक कहते हैं, और जो रेड कलर से दिखाया गया है उसे शीर्ष कहा जाता है। समझे? प्रवीण तुम्हारी ये आखिरी क्लास है?
ठीक है, भाग गया क्लास से। प्रेरणा आपका भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज गलत है बस, आपने फलक लिखे हैं 4, कितने होते हैं जरा ध्यान से कैलकुलेट करो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसका हमारा सही वाला आंसर क्या होगा? ग्रीन कलर से क्या है? किनारे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, सभी बच्चे याद रखेंगे, इसको भूलेगा तो नहीं कोई, क्योंकि अगली क्लास में हम घन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लंबाई, ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसमें भी सेम चीज पढ़ेंगे, किनारे, फलक और शीर्ष। तो अगली क्लास में आप लोग मुझे बताओगे, मैं आपसे पूछूंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, यस ठीक है? मैम। तो अगली क्लास में मैम हाँ बोलो। मैम 8 बजे के बाद लगेगी क्लास? ये रहा आपका होमवर्क, 8:30 वाली। हाँ बेटा, वो तो लगती है। मैम ले ले। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप